चलो बच्चों शुरू करते हैं। जो दो नंबर चैप्टर था उसके क्वेश्चन, 3 टॉपिक थे। कौन कौन से कितने टॉपिक थे? 3 टॉपिक थे। कौन कौन से थे? एक तो थे इनपुट और आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इनके जितने भी अभ्यास पर्सन। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। जो बच्चों आपने देखा हो, एक न्यूमेरिक कीपैड होता है। किस तरह माउस जो आपके कीबोर्ड है, वो कीबोर्ड के राइट साइड के अंदर का, राइट साइड कितने की का? 17 की का एक समूह होता है। कितने की का समूह होता है? 17 की का एक समूह होता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं उस कीपैड का अधिकतर यूज कहाँ होता है। देखो टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या टाइप करना पड़ता है? टेक्स्ट टाइप करना है। ग्राफिक्स कार्यों के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इनका उपयोग नहीं किया जाता। आपको पता है बैंकिंग के अंदर जो कार्य होता है वो अधिकतर अंकों के अंदर होता है, और हम उस कीपैड के न्यूमेरिक कीपैड है तो इसका इस्तेमाल ही किस लिए होगा? जल्दी जल्दी अंक टाइप करना हो। तो इसका सही आंसर होगा बैंकिंग के क्षेत्र में। अगला देखो, माउस है एक, यानी जो माउस है वो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, संग्रहण यानी स्टोरेज उपकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माउस क्या करता है? माउस के द्वारा हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। तो ये क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। टाइप मेटिंग की दर क्या होती है? तो बच्चों देखो मतलब टाइप मेटिंग क्या होती है, जब आप कीबोर्ड के अंदर, क्या है ना, कीबोर्ड के अंदर कोई भी की 0.5 सेकंड से अधिक दबाते हो, कितने? 0.5 सेकंड से अधिक दबाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइप मेटिंग। उसको हम क्या कहते हैं? टाइप मेटिंग। और यदि आप उसकी जो दर होती है वो होती है 10 बार प्रति कैरेक्टर, यानी 1 सेकंड तक अगर वो दबाया रख दो कितने कैरेक्टर छपेंगे? 10 कैरेक्टर। किसी कागज पर प्रिंटर के द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, माइक्रो फिल्म या फ्लॉपी डिस्क? तो इसको हम क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। देखो सीआरटी जो मॉनिटर होता है, जो उसकी आंतरिक सतह होती है उस पर कौन सा पदार्थ लगा होता है? फास्फोरस पदार्थ। कौन सा पदार्थ लगा होता है? फास्फोरस पदार्थ। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइप राइटर की तकनीक के समान होती है, यानी प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइप राइटर की तकनीक के समान होती है। देखो बच्चों टाइपराइटर पर जब काम करते हैं तो वो क्या करता है? आवाज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है? हैमर का इस्तेमाल होता है। तो आप बताओ किसके अंदर होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर किसका इस्तेमाल करता है? किसका इस्तेमाल करता है? हैमर का, जो बहुत अधिक क्या करता है? आवाज़ करता है। अगला देखो, ड्रम प्रिंटर है। जो ड्रम प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। देखो कैरेक्टर प्रिंटर तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है? एक एक कैरेक्टर को छापता है, तो ये नहीं करता। पूरा पेज एक साथ नहीं छाप सकता, इसे वो कहते हैं लाइन प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? ड्रम प्रिंटर क्या करता है? पूरी लाइन को एक साथ छापता है। क्या करता है? पूरी लाइन को एक साथ छापता है। प्राथमिक संग्रहण, प्राथमिक स्टोरेज का माध्यम है हार्ड डिस्क, सीडी रोम, चुंबकीय टैप। तो देखो ये किसका उदाहरण है? सेकेंडरी स्टोरेज का। सीडी रोम भी किसका उदाहरण है? सेकेंडरी स्टोरेज का। और चुंबकीय टैप, मैग्नेटिक टैप, ये भी किसका उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी का। तो प्राथमिक को अगर आपको ध्यान रखना, अगर प्राथमिक स्टोरेज पूछा जाए और या कुछ भी नाम लिखा, अगर सीधा मेमोरी है तो सही उत्तर क्या होगा? मेमोरी। अगर आपको इंटरनल या प्राथमिक मेमोरी नहीं लिखा हुआ है तो भी हमें क्या पढ़ना है? किस पे आंसर करना है? मेमोरी के ऊपर। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी किसके अंदर प्रकाश की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? पहला हार्ड डिस्क, तो इसके अंदर प्रकाश की तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, इसके अंदर भी नहीं किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर, इसके भी नहीं अंदर है। सीडी रोम, देखो बच्चों सीडी रोम के अंदर डाटा को लिखना हो या फिर पढ़ना हो,
उन दोनों के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रकाशीय तकनीक। इसीलिए इसको ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। सीडी रोम को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। अगला देखो, माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। तो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की कितनी होती है? 1.44 MB। कितनी होती है? 1.44 MB। अगला देखो, अति लघुरात्मक प्रश्न है जिसमें डाटा को डिस्क पर पढ़ने लिखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो डिस्क है उस पर, जैसे ये डिस्क है तो इस पर जो डाटा लिखे हुए, क्या लिखे हुए? डाटा। इनको पढ़ने और लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राइट हैंड का। किसका इस्तेमाल करते हैं? रीड एंड राइट हैंड का। किसका इस्तेमाल करते हैं? रीड एंड राइट हैंड का। मॉनिटर के स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? जो मॉनिटर होता है उसके जो छोटे बिंदु डॉट होता है, छोटे छोटे डॉट, उनको क्या कहते हैं? पिक्सल। क्या कहते हैं? पिक्सल। स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। अगला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटिंग का उपयोग करता है? किस प्रकार का प्रिंट का उदाहरण है? क्या कह रहा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो प्रिंटिंग के समय क्या करता है? आवाज करता है। और जिसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है? हैमर का प्रयोग होता है। वो सभी किसके अंदर कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में स्थित छिद्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंडेक्स हॉल। क्या आंसर होगा? इंडेक्स हॉल। इसका आंसर क्या हो? इंडेक्स हॉल। अगला देखो, माइक्रो फ्लॉपी डिस्क का व्यास कितना होता है? जो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क है, तो देखो ये तो होती है इसकी त्रिज्या। तो व्यास क्या हो जाता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो कितना हो गया? 7 इंच। माइक्रो फ्लॉपी डिस्क का व्यास कितना होता है? 7 इंच। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? क्या पूछ रहा है? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? देखो बच्चों, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये 2 प्रकार, एक होती है प्राथमिक मेमोरी। कौन सी? प्राथमिक मेमोरी, जिसके अंदर क्या आता है? रैम एंड रोम। और दूसरी है सेकेंडरी, जिसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइवर है, सीडी है, डीवीडी है। ये सब किसके इधर है? सेकेंडरी स्टोरेज के। तो कौन सी है? एक तो प्राथमिक मेमोरी और होती है सेकेंडरी मेमोरी। मॉनिटर का क्या कार्य है? मॉनिटर का क्या कार्य है? तो देखो बच्चों, अपन जो भी काम करते हैं वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है? मॉनिटर पर। यानी प्रोसेसिंग के बाद में जो आउटपुट है वो कहाँ पर दिखता है? मॉनिटर के ऊपर। सर्वाधिक काम में आने वाला डिवाइस है। और किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। यूजर मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। यानी जो यूजर है वो किसके द्वारा इंटरेक्ट कर पाता है? मॉनिटर के द्वारा। किसके द्वारा इंटरेक्शन करता है कंप्यूटर के अंदर? मॉनिटर के द्वारा। और मॉनिटर को हम क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, इसके अंदर और लाइन ऐड करना चाहते हो तो हम कह सकते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो सूचना है, जो सॉफ्ट कॉपी है, कहाँ पर प्रदर्शित होती है? मॉनिटर के ऊपर। कहाँ पर प्रदर्शित होती है? मॉनिटर के ऊपर। 2 इनपुट और 2 आउटपुट डिवाइस के क्या लिखने हैं? नाम बताइए। क्या हो जाएगा? अगर इनपुट की बात करें तो नॉर्मल यूज कीबोर्ड और माउस। अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो हम कह सकते हैं मॉनिटर और
स्पीकर, और इसके अलावा इसमें जोड़ना स्कैन, जो इनपुट की बात करें स्कैनर है, माइक्रोफोन है, अगर आउटपुट के मॉनिटर और स्पीकर के अलावा प्रिंटर है, ये सब क्या है आउटपुट डिवाइस। लेजर प्रिंटर किस प्रणाली पर कार्य करता है? जो लेजर प्रिंटर है वो किस तकनीक का इस्तेमाल करता है? तो देखो बच्चों, ये लेजर किरणों का इस्तेमाल करता है। किस पर? लेजर किरणों। ये लेजर किरणों पर आधारित होता है, लेजर बीम पर आधारित होता है। किसी करैक्टर को छापने के लिए उस पर लेजर किरणें डाली जाती हैं। अगर आपको कोई करैक्टर छापना है प्रिंटिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जिस करैक्टर के ऊपर छापना है उसके ऊपर क्या डालेंगे, लेजर किरण। प्रोजेक्टर किस काम आता है? जो प्रोजेक्टर है वो किस काम में आता है? देखो ये क्या होता है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है। प्रोजेक्टर क्या करता है, जो अपने कंप्यूटर की जो स्क्रीन है और उस स्क्रीन पर होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, चित्र है, जो सूचना है, उसको किस पे दिखाता है, बड़े पर्दे पर। कहाँ पर दिखाता है, बड़े पर्दे के ऊपर। अगला हमारा है कि जो सॉफ्ट कॉपी है और जो हार्ड कॉपी है उसमें अंतर बताइए। देखो, जो परिणाम स्क्रीन पर देखा जा सके अथवा ध्वनि के रूप में प्राप्त किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और जब प्राप्त परिणामों को प्रिंटर अथवा फ्लोटर के द्वारा कागज पर प्रिंट किया जाता है तो ये हार्ड कॉपी कहलाते हैं। क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी कहलाते हैं। इसे स्थायी कॉपी भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर या ध्वनि के द्वारा आप जो कुछ भी सुनते और प्राप्त करते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो प्रिंटर के द्वारा या फ्लोटर के द्वारा कागज पर जो आप छापते हो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है? देखो, ये वर्तमान में सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। ठीक है, ये वर्तमान में सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। ये लेजर किरणों यानी लेजर बीम पर आधारित होता है। किसी करैक्टर को छापने के लिए उस पर लेजर किरणें डाली जाती हैं, जिससे करैक्टर को छापने के लिए टोनर, एक विशेष स्याही का पाउडर प्रयुक्त होता है। यानी कि आपको करैक्टर छापने के लिए किसका इस्तेमाल करें, टोनर। तो टोनर में क्या होता है, एक विशेष स्याही का पाउडर होता है। तीव्र गति और उच्च क्वालिटी की छपाई के कारण ये आजकल सर्वाधिक लोकप्रिय है। किसके लिए लोकप्रिय? एक तो तीव्र गति तेज गति और उच्च क्वालिटी की छपाई के कारण ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रिंटिंग जो इसकी क्वालिटी है वो किसमें नापी जाती है, डॉट पर इंच यानी डीपीआई के अंदर। किसमें नापी जाती है, डीपीआई, डॉट पर इंच। और जो इसकी गति है वो किसमें मेजरमेंट की जाती है, पेज पर मिनट, यानी ये 1 मिनट के अंदर कितने पेज प्रिंट कर सकता है। अगला देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर बताइए। तो सबसे पहला कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस प्रकार के प्रिंटर में धातु का एक छोटा हथौड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, हैमर, अथवा प्रिंट हैंड स्याही के रिबन पर प्रहार करता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रिंटर में एक हथौड़ा होता है, वो क्या करता है, जिसे प्रिंट हैंड कहते हैं, वो क्या कहता है, रिबन पर क्या करता है, प्रहार करता है। रिबन के नीचे वह कागज रखा जाता है, और रिबन के नीचे क्या रखा जाता है, कागज, जिस पर प्रिंट करना होता है, जिस पर क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है। जब प्रिंट हैंड के द्वारा प्रहार किया जाता है तो प्रिंट हैंड पर उस समय उपस्थित करैक्टर कागज पर प्रिंट हो जाता है। जब प्रिंट हैंड के द्वारा उस पर क्या किया जाता है, प्रहार किया जाता है, किसके ऊपर, रिबन के ऊपर, तो प्रिंट हैंड पर उस समय उपस्थित जो करैक्टर होता है वो कागज पर क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। यह प्रिंट के समय आवाज करते हैं, यानी प्रिंटिंग के समय क्या करते हैं, आवाज करते हैं। अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। करैक्टर को रासायनिक, तापीय, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वरूप प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसमें करैक्टर को छापने के लिए किसी भी प्रकार के हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रिंटर में प्रिंट हैंड और कागज के मध्य संपर्क भी नहीं होता। इन प्रिंटर्स की छपाई की गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है और यह प्रिंट
के समय आवाज नहीं करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक तो उसमें किसी भी प्रकार के हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता है, दूसरा ये प्रिंटिंग के समय आवाज नहीं कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। अगला देखो, माउस का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? माउस का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? देखो बच्चों, जो माउस है, एक तो इस्तेमाल करते माउस का अधिकतर में इस्तेमाल करते हैं सिंगल क्लिक करने के लिए। किसके लिए करते हैं? सिंगल क्लिक। अब पूछो कि सर आप सिंगल क्लिक क्यों करते हैं? ये दायां बटन को पर एक क्लिक, दायां बटन के एक क्लिक से स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट या ऑप्शन को चयन किया जाता है। तो अब अगर आपको कोई भी ऑप्शन है या ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? सिंगल क्लिक करोगे। कौन सा? वो लेफ्ट। कौन सा क्लिक करोगे? लेफ्ट सिंगल क्लिक करोगे। और यदि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को ओपन करना है, क्या करना है? ऑब्जेक्ट को ओपन करना है या खोलना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? डबल क्लिक का। किसका इस्तेमाल करोगे? डबल क्लिक का। देखो, बाएं बटन को लगातार 2 बार क्लिक करने से ऑब्जेक्ट खुल जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है माउस के द्वारा प्रक्रिया, तो वो कौन सी होती है? राइट क्लिक। कौन सी? राइट क्लिक। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलना है, यानी उस जो आइकन है, जिस सिंबल पर आप क्लिक करें उसे रिलेटेड कुछ ऑप्शन खोलना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? राइट क्लिक का, जिसमें कई ऑप्शन होते हैं। अगली प्रक्रिया होती है ड्रैग एंड ड्रॉप। सिंगल क्लिक के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, और आपको क्या करता है? लेफ्ट बटन दबाए हुए रखकर माउस की सहायता से उसको स्क्रीन पर कहीं भी रखा जा सकता है। यानी स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट है या कोई शेप है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है, तो सबसे पहले उसको आपको सेलेक्ट करना होगा और लेफ्ट बटन दबाया हुआ रखते हुए माउस को मूव करना है, और जहाँ पर चाहिए वहाँ पर उस माउस का जो राइट बटन है, जो लेफ्ट बटन है, उसको छोड़ देना है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके अलावा बच्चों, और इसके अलावा जो माउस क्या है, माउस एक बहुउपयोगी इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कर्सर को मूवमेंट या किसी चित्र या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? माउस का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखो, जॉयस्टिक और लाइट पेन के कार्य बताइए। तो जॉयस्टिक चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल होता है। जॉयस्टिक क्या होता है? चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल होता है, जो कि स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने व चलाने आदि का कार्य करता है। इस हैंडल पर एक बटन भी होता है जो गेमिंग में फायर आदि करने के काम आता है। जो लाइट पेन है, ये पेन किसी भी आकृति का, ये पेन की आकृति का एक प्रकाशीय उपकरण है, प्रकाश संवेदी उपकरण है, जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ता है और यह स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। तो देखो, अगर आपको गेम खेलना है और जो गेम का ऑब्जेक्ट है उसको हैंडल या उसको मूवमेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और जो लाइट पेन है, अगर आप चाहते हो कुछ ड्राइंग बनाना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? लाइट। अगला देखो, फ्लोटर कितने प्रकार के होते हैं और नाम बताइए। देखो, फ्लोटर प्राय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है ड्रम पेन फ्लोटर। कौन सा है? फ्लैट बैंड फ्लोटर। फ्लैट बैंड फ्लोटर। अगला देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कार्यविधि को सचित्र वर्णन कीजिए। कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर में प्रिंटिंग हैंड में अनेक पिन्स होती हैं। इसमें क्या होती है? प्रिंटिंग हैंड के अंदर बहुत सारी क्या होती है? पिन होती हैं। पिन का एक मैट्रिक्स यानी पिनों का क्या होता है? एक समूह होता है, और प्रत्येक पिन के रिबन व कागज पर प्रहार से एक बिंदु यानी डॉट बनता है। तो सिंपल सी बात है, जो इसमें प्रिंट हैंड होता है उसमें बहुत सारी क्या होती है? पिनें होती हैं, जिसे हम कहते हैं एक मैट्रिक्स के रूप में, एक मैट्रिक्स के रूप में होती हैं, और प्रत्येक पिन के रिबन या कागज पर प्रहार से एक बिंदु बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? डॉट कहते हैं। और अनेक डॉट मिलकर
क्या निर्माण होता है, एक करेक्टर बनाते हैं, डॉट मिलकर क्या बनाते हैं, करेक्टर बनाते हैं। जो प्रिंट हैंड उसमें जो नॉर्मल 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का क्या ऊर्ध्वाकार समूह होता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो उसकी गति कितनी होती है, 30 से लेकर 600 करेक्टर प्रति सेकंड होती हैं, करेक्टर पर सेकंड होती हैं। और इसका जो रेजुलेशन है वो कितना होता है, 240 से लेकर 360 dpi डॉट पर इंच होता है। ये देखो, ये देखो प्रिंटिंग हेड है और इसके यहाँ पर देखो बहुत सारी क्या लगी हुई है, पिनें लगी हुई हैं। जब इसके ऊपर प्रहार किया जाता है तो ये कागज पर इस प्रकार आकृति छप जाती है। तो या तो 7 पिन का समूह होता है, इस प्रकार दिखे 9 का, 14 का, 18 का और 24 का। ये देखो पिन, ये जहाँ पर प्रहार किया था तो वहाँ पर क्या छप जाता है, डॉट छपता है, इसे हम प्रिंट हैंड। दूसरा आप देख लो, जैसे ये पेपर है, ये क्या है, पेपर है, ठीक है। और ये हो गया आपका रिबन, ठीक। और ये होते बहुत सारी पिन। जब यहाँ से प्रहार किया जाता है तो प्रहार किस पे, रिबन किया जाता है, और रिबन कागज के संपर्क में आने से वहाँ पर क्या बन जाता है, एक डॉट बन जाता है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का चित्र सहित वर्णन कीजिए। देखो, तो मॉनिटर सामान्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2। सर्वाधिक काम में आने वाला डिवाइस है, यूजर मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ये कैसा देखता है, टीवी जैसी आकृति का होता है और इसको क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार के, 2 बार, एक तो CRT मॉनिटर होता है और एक FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो CRT मॉनिटर, कौन सा, CRT मॉनिटर, ये बहुत कुछ घर में काम आने वाले टेलीविजन के समान होता है। इस प्रकार के मॉनिटर में कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल, कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्क्रीन फास्फोरस लेप से युक्त होता है। जो इसका स्क्रीन है, ये इसके ऊपर किसका लेप चढ़ा होता है, फास्फोरस नाम के पदार्थ का। कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब स्क्रीन पर गिरते हैं, ये देखो, ये स्क्रीन है जिसके ऊपर किसका लेप चढ़ा हुआ है, फास्फोरस का। और जब यहाँ से किरण निकल जब कहाँ पर पड़ती हैं, स्क्रीन, जो स्क्रीन पर गिरती हैं तो स्क्रीन उस स्थान पर चमकने लगता है। यानी जहाँ पर ये बिंदु पड़ेगा वहाँ पर स्क्रीन क्या लग जाए, चमकने लग जाए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। तो स्क्रीन पर कोई भी एक आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। मोनोक्रोम यानी जो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होते हैं उसमें मॉनिटर में एक इलेक्ट्रॉनिक गन का उपयोग किया जाता है, जबकि जो रंगीन मॉनिटर होते हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक गन, कौन सी, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू रंग की होती हैं। साथ ही एक पिक्सल के लिए 3 फास्फोरस कण का लेपन किया जाता है। स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या मॉनिटर की क्या कहलाते हैं, रेजुलेशन कहलाती हैं। तो देखो इसकी प्रक्रिया समझो बेटा, बच्चों देखो, जो दूसरा प्रकार है कौन सा है, FPD। इस तकनीक या नई तकनीक पर आधारित मॉनिटर है। इसमें आवेशित रसायनों और गैसों का कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। यह पतली डिस्प्ले डिवाइस फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाती हैं। FPD मॉनिटर अत्यधिक हल्के और वजन में कम होते हैं और कम विद्युत की खपत करने वाले होते हैं, किंतु ये क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो ये बच्चों देखो 1, 2, 3 और 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसके पहले वीडियो है, वहाँ से देख सकते हो। हार्ड डिस्क की जो संरचना है और उसकी कार्य प्रणाली को सचित्र समझाइए। देखो, हार्ड डिस्क सर्वाधिक प्रचलित आवश्यक और स्थायी संग्रह यूजन स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित चकतियाँ या डिस्क प्लेटें का समूह होता है। तो हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, बहुत सारी डिस्क होती है जो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम या अन्य
धातुओं से बनी होती हैं। और प्रत्येक प्लेट पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का क्या चढ़ा होता है? लेप चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है? प्रत्येक प्लेट के ऊपर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। प्लेटर्स की दोनों सतहों पर सकेंद्रीय ट्रैक और सेक्टर होते हैं। जैसी डिस्क होगी, ये सेंटर का, इनमें क्या बने होते हैं? ट्रैक। क्या बने होते हैं? ट्रैक। और इन ट्रैक के ऊपर क्या बने होते हैं? सेक्टर। क्या बने होते हैं? सेक्टर। और डाटा उन सेक्टर के अंदर क्या होता है? डाटा इन्हीं सेक्टर, ट्रैक और सेक्टर में संग्रहित रहते हैं। सभी डिस्क प्लेट्स के को एक स्प्लेंडर, तो जितनी भी प्लेटें होती हैं, जैसे मान लो 1 2, तो इनको एक बीच में एक हॉल होता है और जिसके अंदर पिरोया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लेंडर। क्या कहते हैं? स्प्लेंडर में पिरोई जाती है। हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है? आरपीएम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? आरपीएम, या रोटेशन पर मिनट के अंदर। सबसे पहली हार्ड डिस्क है वो किसने IBM में बनाई थी? कब बनाई थी? 1956 के अंदर डेवलप की थी। हार्ड डिस्क एवं रीड राइट हैंड, ये सभी एक हवा बंद चैम्बर में सील होते हैं। तो हार्ड डिस्क के अंदर जितने भी कंपोनेंट और पार्ट होते हैं वो क्या होता है? एक सील बंद चैम्बर के अंदर क्या होते हैं? सील होते हैं, ताकि उसके अंदर धूल के कण नहीं जाए। ये देखो, तो ये होगा स्प्लेंडर। क्या होगा? स्प्लेंडर। ये रहा देखो, ये क्या स्प्लेंडर हो गया, ठीक। और ये होगी डिस्क, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेट्स। इन प्लेट्स में डाटा पढ़ने के लिए क्या लगे होते हैं? रीड और राइट हैंड। ये रहे, क्या है? रीड एंड राइट हैंड। और इसको हम कहते हैं एक्सेस आर्म, ठीक है। ये देखो, ये बीच वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? स्प्लेंडर कहेंगे। जो ये आपको प्लेट दिखाई दे रही है गोल गोल, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। और ये जो आपको रिबन दिखे, ये रहा, इसको क्या कहते हैं? हैंड कहते हैं, ठीक है। और जो डाटा होता है, जो इनके अंदर ये ट्रैक बने हुए हैं, ठीक। CD-ROM क्या है और इसकी कार्यप्रणाली और इसके उपयोग लिखिए। CD-ROM एक प्रचलित ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। CD-ROM में लेजर किरणों की सहायता से डाटा को रीड तथा राइट किया जाता है। ये डिस्क रेजिन जैसे पदार्थ जो पॉलीकार्बोनेट से बने होते हैं और जिसकी सतह पर एल्यूमिनियम यौगिकों का लेपन होता है, जिससे इसमें प्रकाश का परावर्तन जो रिफ्लेक्शन है करने की गुणवत्ता आ जाती है। डाटा संग्रहण की प्रक्रिया में CD-ROM की परावर्तन सतह पर उच्च तीव्रता वाले यानी कितने 25 मेगावाट वाली लेजर किरणें डाली जाती हैं, जिससे वहाँ की जो सतह है वहाँ पर क्या बनता है? एक गड्ढा बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पिट कहते हैं। और ये पिट एक बिट का सूचक है, और जहाँ सतह पर जहाँ पिट नहीं होता है वह 0 बिंदु का सूचक होता है। ऐसे पिट्स रहित लैंड स्थान को हम क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। CD-ROM में डाटा को डिस्क में पढ़ने के लिए तीव्र गति, जो कम तीव्र गति है, कितने 5 मेगावाट वाली लेजर किरणों डाली जाती है। जब परावर्तित लेजर किरणों को फोटो डिटेक्टर के द्वारा जांचा जाता है और एक CD-ROM में 650 MB यानी 700 MB डाटा संग्रहित किया जा सकता है। इसमें डाटा किस में रखे जाते हैं? ट्रैक और सेक्टर में रखे जाते हैं। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, ये है CD, ठीक। यहाँ बीच में एक होल होता है और इसमें जो डाटा रखे होते किस में होते हैं? ट्रैक के अंदर। किसके अंदर होते हैं? ट्रैक के अंदर। और ट्रैक के अंदर क्या बने होते हैं? बहुत सारे सेक्टर। अब इसके अंदर अगर आपको डाटा लिखना है, क्या लिखना है? डाटा लिखना है, तो क्या किया जाता है? उस तीव्रता वाली यानी 25 मेगावाट की लेजर किरण छोड़ी जाती है
और जहाँ पर जिससे क्या होता था वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता, क्या बनता था, गड्ढा, जिसे हम क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। और जहाँ पर पिट बनता है वो वहाँ पर एक बिट को स्टोर किया जाता है, और जहाँ पर गड्ढा नहीं बनता है उसका मतलब वहाँ पर क्या स्टोर किया हुआ है, 0 स्टोर किया गया है। ये देखो, ये CD होगी और ये CD राइटर। प्रिंटर के प्रकार और उसकी कार्यप्रणाली को बताइए। प्रिंटर देखो, प्रिंटर आउटपुट को कागज पर छापकर प्रस्तुत करता है। कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर क्या करता है, तो जो आपका परिणाम है उसको कागज पर छापता है, और कागज पर छपे हुए आउटपुट को हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर को सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जिसका हमने पहले पढ़ा था। इम्पैक्ट प्रिंटर, देखो इस प्रकार के प्रिंटर में धातु का, जो हमने पहले छोटे क्वेश्चन पढ़े उसमें इम्पैक्ट प्रिंटर और एक कौन सा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और बात करें प्रिंटर प्रकार की तो 2 प्रकार, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंदर देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, एक चैन प्रिंटर होता है, डेजिबल प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, और नॉन इंकजेट प्रिंटर लेजर और फ्लोटर होता है, कि लेजर एंड फ्लोटर होता है।